नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज बिहार और ये है पटना। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव की घोषणा के पहले जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। दोनों दल के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान भी कर दिया है। आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, जेडीयू की तरफ से शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा उपस्थित थे और तमाम लोगों ने 13 सीट भाजपा के 1 सीट पशुपति पारस जी को लोजप्पा के लिए दिया जाएगा, जबकि 11 सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ेंगे और सीटों के समझौते पर अंतिम मुहर भी लग गई है। वहीं वीआईपी और हम को एक भी सीट नहीं दिया गया है। अब देखना यह है कि इस बार वीआईपी और हम की क्या प्रतिक्रिया होती है। इस संदर्भ में लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे कि हम और वीआईपी को भी एक सीट मिल सकता है, लेकिन जदयू के शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि दोनों को हम लोग मना लेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु रंजन और आप देख रहे हैं ऑन न्यूज बिहार। आज चाणक्य होटल पटना में शीर्ष दल की बैठक हुई, जिसमें जेडीयू तथा भाजपा का जो एमएलसी चुनाव है उस पर जो कहा सुनी बनी हुई थी उस पर आज विराम लग गया और सीटों का बंटवारा कर लिया गया। 13 सीट लेकर उसमें से 1 सीट भाजपा अपने सहयोगी को देगी, तो 12, 11 और 1 इस क्रम में हम लोग इस विधान परिषद चुनाव को लड़ेंगे। और हमारा यह मानना है कि विगत 4 चुनाव में जिस प्रकार से बिहार की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, विधान परिषद चुनाव में भी जनता का समर्थन और आशीर्वाद हमारे इस मजबूत गठबंधन को मिलेगा। मैं विजय चौधरी जी से भी आग्रह करूंगा कि वो जदयू की ओर से आपको इसके बारे में समझाएं। 12 और 1 13 जो पारस जी का है, तो भारतीय जनता पार्टी रोहतास पहला, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा सारण, चौथा सिवान, 5वां दरभंगा, 6ठा पूर्वी चंपारण, 7वां किशनगंज, 8वां कटिहार, 9वां सहरसा, 10वां गोपालगंज, 11वां बेगूसराय, 12वां समस्तीपुर, 13वां वैशाली, जो ये अपने सहयोगी दल पारस जी के लोजपा को दे रहे हैं। जो जनता दल यू लड़ेगी उसमें पहला है पटना, दूसरा भोजपुर, तीसरा गया, चौथा नालंदा, 5वां मुजफ्फरपुर, 6ठा पश्चिम चंपारण, 7वां सीतामढ़ी, 8वां भागलपुर, 9वां मुंगेर, 10वां नवादा, 11वां मधुबनी। इसलिए ये कंप्लीट जिसको करते हैं पूर्ण आपसी समझदारी और सहयोग के तहत ये निर्णय हुआ है और हम लोग सब लोग मिलकर लड़ेंगे। वीआईपी तथा हम पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई है। भाजपा और जेडीयू के द्वारा कहा गया है कि इन्हें मना लिया जाएगा। देखना यह होगा कि क्या मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की पार्टी मानती है, या मुकेश सहनी जो पहले बयानों में थे कि मैं एमएलसी चुनाव में 24 सीट पे अपने कैंडिडेट को खड़ा करूंगा और भाजपा हमें यहाँ सीट नहीं देती है। तो देखते रहें ऑन न्यूज बिहार।